आप सभी का स्वागत है विद्यापति इंग्लिश पॉइंट में। आई एम विक्रम शर्मा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस और फ्रेज में क्या अंतर। एक स्टूडेंट की डिमांड से मैंने कहा आज मैं आप सभी को शेयर करना चाहता हूं कि रियल में सेंटेंस क्या होता है और फ्रेज क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सेंटेंस क्या है और फ्रेज क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिया है सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है, देखिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस जो होता है वो शब्दों का एक समूह होता है। तो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस शब्दों का समूह होता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, जिसका कंप्लीट सेंस मतलब पूर्ण अर्थ निकलता है। और इट हैज़, ये रखता है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट कर्ता रखता है, एंड ए वर्ब, और एक वर्ब रखता है। तो क्या है सेंटेंस? सेंटेंस शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है और ये कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब रखता है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। तो अपनी भाषा में कहें तो सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब जैसे एग्जांपल लिए मैंने, राहुल इज माय बेस्ट फ्रेंड, राहुल मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो यहाँ पे इसका पूर्ण सेंस निकल रहा है, कंप्लीट सेंस निकल रहा है, तो एक सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, शिवम रन्स, शिवम दौड़ता है, शिवम रन्स, शिवम दौड़ता है। इसका भी कंप्लीट सेंस निकल रहा है और इसमें भी सब्जेक्ट और कम से कम एक वर्ब दी गई है। तो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो सेंटेंस ही होता है और जिसका कंप्लीट अर्थ निकलता है। तो ये तो मोस्टली सभी जानते हैं कि सेंटेंस क्या है। अब हम बात करते हैं फ्रेज। बहुत ही कम लोगों को ये जानकारी है कि फ्रेज क्या है। तो फ्रेज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और क्या अंतर है दोनों में, थोड़ा सा अंतर है। देखिए, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज भी शब्दों का समूह होता है, विच मेक सेंस, जिसका अर्थ निकलता है, बट हैज़ नॉट कंप्लीट सेंस, मतलब जो पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, जिसका अर्थ निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है या पूर्ण अर्थ नहीं रखता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। तो क्या है? फ्रेज भी शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका भी अर्थ निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। और इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड वर्ब, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। ये भी आप याद रखेंगे, इससे थोड़ा डिफरेंस मालूम पड़ जाएगा कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है तो वो फ्रेज है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया तो फ्रेज है, और अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिया है तो वो सेंटेंस है। उसका भी अर्थ है, जैसे मैंने कहा इन द रूम, कमरे में, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकल रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है और वर्ब भी नहीं है। तो ये हमारा क्या है? फ्रेज। ए गर्ल विद बास्केट, मतलब टोकरी वाली लड़की या टोकरी के साथ एक लड़की, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है। तो सेंटेंस जिसे हम हिंदी में वाक्य कहते हैं और फ्रेज को हिंदी में हम उपवाक्य कहते हैं। तो ये दोनों में अंतर है कि फ्रेज क्या है, सेंटेंस क्या है। समझ गए होंगे कि सेंटेंस वो होता है जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है और फ्रेज वो होता है जिसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, अर्थ निकलता है लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। अगर कोई पूछे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिंपल यही है कि सेंटेंस जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब रखता है, बट लेकिन जो फ्रेज, तो यही अंतर है सेंटेंस और सब्जेक्ट में। अगर ये मेरी जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़, और ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आने वाले जो वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय